जय हिंद एवरीवन। अपने इस सेल्फ डिफेंस की क्लास में आज हम सीखेंगे पंचेस के बारे में। तो ये डे 2 है जिसमें हम पंचेस कैसे यूज़ करते हैं, जो हमने पंच बनाना सीखा था और वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वीक एरिया में हमें यूज़ करना है, वो सारी हम इस क्लास में सीखेंगे। यस मैम, ओवर टू यू। नल, इग्नेस, नल, सिकोदाची, रेडी पोजीशन। इस पोजीशन के बाद हमने 3 पार्ट में अपनी बॉडी को डिवाइड किया था, उस बॉडी पे मारना सीखेंगे कि हमने मारना कैसे कैसे है। ठीक है, सबसे पहले मिडिल पार्ट पे मारेंगे, फिर अपर पार्ट पे मारेंगे, फिर लोअर पार्ट पे मारेंगे। ठीक है, वैसे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर सकते हो, इसकी 50 टाइम भी कर सकते हो, 100 टाइम भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे 5 टाइम करवाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 5 टाइम करवाने से ही आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये पंच को ऐसे नहीं मारना है। ओके, पंच को ऐसे नहीं मारना है, पावर नहीं आएगी। और पंच को हमने ऐसे भी नहीं मारना है। तो हमने पंच को कैसे मारना है, आप सभी मेरे साथ करेंगे। 1, अब यहीं पे आगे वाला जो पंच है इसको टर्न कर देंगे। 2, ओके, 3, 4, 1, 2, टर्न, 3, अगेन 4, बैक। ठीक है, अब ये 4 पार्ट में इसलिए करवाया कि पता चल जाए कि ये घुमाना कैसे है हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 1 में करना है। जब हम 1 में करेंगे तो ये रास्ते में ही टर्न हो जाएगा, यहाँ से ये रास्ते में ही टर्न होगा। ठीक है, और वापस आएगा तो भी टर्न होके आएगा। ये क्यों किया जा रहा है, यदि हम ये मारेंगे तो हमारे शोल्डर की पावर लगेगी जो कि कम है, और हम घुमा के मारेंगे तो हमारी पूरी नीचे वाली बॉडी की पावर लगेगी। बॉडी की पावर शोल्डर की पावर से ज्यादा है। ठीक है, समझ आया सब बच्चों को? अब करेंगे साउंड के साथ, अच्छे से करके दिखाएंगे। रेडी 1, अब ऐसे ही रोटेट करके पीछे लेके जाना है। ठीक है, 2, 3, ये कहाँ पे लग रहा है, ये वाले इधर वाले जो वीक पॉइंट है इस हिस्से पे लग रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है, ये देखो। ठीक है, सामने वाला यहाँ है तो ये यहाँ पे लगेगा। समझ आया सब बच्चों को? करेंगे 3, 4, 5। अब हम सेम इसी पंच को फेस वाले पार्ट पे मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे, मतलब नोज पे मारेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपर पार्ट पे मारना है। रेडी 1, अब ये देखो, ये कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे नोज पे हिट हो रहा है। ठीक है, 2, 3, 4, 5। सेम यही लोअर पार्ट पे मारेंगे। ठीक है, लोअर पार्ट पे मारेंगे तो आपने बिल्कुल सामने देखना है। यदि हम लोअर पार्ट पे मारते हैं तो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखेंगे तो अगला हमारे सिर पे भी मार सकता है कुछ, तो हमने आई कांटेक्ट नहीं तोड़ना है। करेंगे 1, हाँ, ये बिल्कुल सामने देखेंगे। अपने पंच की तरफ नहीं देखना है कि हमने नीचे अपने पंच की तरफ देखा है, वो ऑटोमेटिक जाएगा वहां पे। अब ये देखो, लोअर पार्ट का वीक पॉइंट पे लग रहा है, नीचे हमारे प्राइवेट पार्ट्स के सामने। ठीक है, करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब एक पंच स्ट्रॉन्ग बताया था, इसमें हमारे ये 2 नकल है, ये हिट होते हैं। इसके बाद आपको फिंगर स्ट्रॉन्ग बताई थी, अब हम फिंगर अटैक करेंगे। ठीक है, फेस पे करेंगे फिंगर अटैक। रेडी 1, देखो, ये फेस पे ऐसे नहीं करना है आपने। जब फेस पे अटैक करेंगे तो ये अटैक होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे आईज में लगेगा, बिल्कुल आईज में घुस जाएगा ये। ठीक है, हमारी फिंगर हमारी आईज के मुकाबले बहुत मजबूत है। समझ आया सब बच्चों को? ये दूसरे हैंड से कर रही है ये वाला। हाँ, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, आपने पंच ये मारा और जब आपको बोल दिया गया है कि आप चेंज करेंगे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी हाथ को ये ले आते हैं, लेकिन इस हाथ का काम हो चुका है। स्पेयर कौन सा है, दूसरा हाथ। ठीक है, तो हमने दूसरे हाथ का काम करना है। अब इस बच्चे ने क्या किया, उसी हाथ को यहाँ पे ले आए, तो गलत हो गया ये। ठीक है, जब आप सभी करवाते हो तो एक जैसा लगना बहुत जरूरी है। जब आपके एक्चुअल में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप लेफ्ट राइट जिस मर्जी से मारे, लेकिन अब मुझे लग रहा है यहाँ पे भी देखिए, ये वाला हैंड की पोजीशन इसकी ऐसी और इस बच्चे की पंच है अभी तक। जब अब फिंगर अटैक हो गया है तो आप इसको खोल सकते हैं, यहाँ पे ये आप खोल सकते हैं। पंच अटैक था, आप भी अपना खोलिए तो यहाँ से इसके फिंगर। हाँ, पंच अटैक था तो आप पंच बना रहे थे, लेकिन अब फिंगर अटैक है तो आप खोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
और कहाँ पे होना चाहिए मैम इनका हैंड? देखिए वो जो स्टूडेंट लास्ट में है उसका हैंड यहाँ पे है। ये बिल्कुल यहाँ पे ये साइड देखिए। में होना चाहिए, थोड़ा सा ये अप, ये हाँ अप। यहाँ पे। यस। हाँ, इसको भी सेम ऐसे ही घुमा के मारना है हमने। चलो करेंगे, रेडी 1 बेटे ऐसे। हाँ 2। अब इसमें थंब साथ होना चाहिए, यदि थंब दूर होगा तो अगला इसको पकड़ के तोड़ सकता है, तो इसको साथ में रखना है आपने। ओके 1 2 बेटे ऐसे, दोनों हाथ ऐसे मारेंगे। 3 4 5। एक मिनट, अब आप देखो यहाँ पे जब आप वापस लेके जा रहे हो तो आपका हैंड ऐसे हो रहा है, ये गलत है। ये घूमेगा नहीं, जो मैंने बताया था ना कि घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, वो घूमेगा नहीं, वो ऐसे ही जाएगा। इससे क्या होगा, इसकी शोल्डर की पावर लग रही है मैम इसको ट्विस्ट भी करना है, इसको ऐसे ट्विस्ट करके और वापस ऐसे आएगा। घुमाएंगे और वापस भी ऐसे ही जाएगा। इस ये बात आपने का देखो बच्चे ये ध्यान रखें। आपने पंच बना रखा है, पंच नहीं बनाना है। ये छोटी छोटी बातें माइन्यूटली जो आपको ऑब्जर्व करनी है कि जब वो वापस आएगा तो ट्विस्ट होके वापस सीधे फ्रंट फेसिंग होगा, ऊपर अपवर्ड फेसिंग होगा। करिए इसकी प्रैक्टिस। अब हम मिडिल पार्ट पे मारेंगे, तो मिडिल पार्ट पे क्या होगा, आपका हाथ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा मिडिल पार्ट बिल्कुल छोटा है, तो वो इधर से अंदर घुसेगा, यहाँ से ये अंदर घुसेगा। ठीक है, करेंगे मिडिल पार्ट पे 1 मिडिल पार्ट पे हाथ ऐसे होगा। ठीक है, 2 3 4 5। अब लोअर पार्ट में भी सेम होगा। एक मिनट देखो बेटा, आपने अभी भी अपना हाथ को ऐसे रखा हुआ है, कहाँ होना चाहिए ये वाला दूसरा हाथ? हाँ, ये छोटी सी बात है जो प्रैक्टिस करनी है। यस, लोअर पार्ट पे मारेंगे, सेम ऐसे ही लोअर पार्ट पे जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब सेम हमने ये वाला हिस्सा, हथेली का ये वाला हिस्सा, पाम बोलते हैं जिसको, ये वाला हिस्सा भी स्ट्रोंग बताया था। ठीक है, अब हमने ये अटैक किया था, फिंगर अटैक कर लिया, पंच अटैक कर लिया। अब इसके बाद में तीसरा नंबर इसका था वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में हमने ये बताया था। तो अब हम ये मारना सीखेंगे कि ये हम कैसे मार सकते हैं। सेम जैसे पंच फिंगर मारी थी ऐसे ही मारना है, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाएगी बस। ठीक है, अब इसको मारने के लिए हमने क्या करना है, कई बार होता है कि हमने कोई अटैक किया और हमारे यहाँ पे चोट लग जाती है, या कुछ ऐसा हुआ कि कुछ माइक्रो सेकंड में ही हुआ और हमारे पंच बनाने का भी टाइम नहीं मिला हमें, या हमने पंच मार दिया, यहाँ पे चोट लग गई, ब्लड आ रहा है, तो हम उस टाइम पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मार सकते हैं। ये बहुत स्ट्रोंगली और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा पेन करता है जब हम मारते हैं। ठीक है, तो इसको मारने के लिए हमने अपर पार्ट पे ऐसे करना है, फिंगर्स को पीछे की साइड, थंब को साथ में लगाना है, और ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को आगे निकालना है ऐसे। ये है, ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये नहीं लगेंगे, इसको पीछे खींचना, ये लगेगा। समझ आया सब बच्चों को? चलो करेंगे, रेडी 1। हाँ, अब देखो ये थंब है, इसको इसके साथ रखना है ऐसे, और इसको लगना चाहिए, ये पीछे होनी चाहिए फिंगर्स आपकी। ठीक है, करेंगे 2 3 4 5। अब मिडिल पार्ट पे मारेंगे तो आपकी फिंगर्स लेफ्ट या राइट हैंड की राइट साइड, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट साइड हो जाएंगी। करेंगे मिडिल पार्ट पे 1। हाँ, गुड। 2। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको ऐसे बाहर नहीं निकालना, इसको क्या करना है, आगे लेके आना, तभी ये यहाँ पे मिडिल पार्ट पे लगेगा। ठीक है, यदि ये बाहर होगा तो ये रेंज से बाहर चला जाएगा। इसको अपने आगे लेके आना है, अपने वीक पॉइंट के बिल्कुल सामने। ठीक है, करेंगे 1 2 3 4 5। देन लोअर पार्ट पे हम करेंगे तो आपके फिंगर्स ग्राउंड की साइड हो जाएंगी, नीचे की साइड, और ये पाम कहाँ होगी, आगे। जो पॉइंट लगेगा वही आगे होगा। यदि हम ऐसे करेंगे तो पाम नहीं लगी है। ठीक है, इसको ऐसे रखना है। करेंगे 1। हाँ, गुड। ये जो आपके फिंगर्स हैं इनको पीछे लेके जाएंगे और ये वाला हिस्सा लगेगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। अब यहीं से एक होता है आगे सुगी, मतलब रेंज कम हो गई है, बंदा हमारे बिल्कुल पास आ गया है। हम एक और पंच है, जब हम पंच मारते हैं तो हमें 1 हैंड का डिस्टेंस चाहिए, हमारे पास डिस्टेंस कम हो गया है,
बंदा हमारे बिल्कुल नजदीक आ गया है, गला पकड़ लिया है, कपड़े पकड़ लिए, या वो नजदीक है, तो पंच नहीं लगेगा, रेंज इतनी नहीं है। तो इसके लिए हम एक हाफ पंच भी है हमारे पास। आपको समझाने के लिए हम हाफ पंच बोल रहे हैं, लेकिन मार्शल आर्ट में इसको आगे सुगी बोलते हैं, आगे सुगी। ठीक है, इसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कम डिस्टेंस में भी मार सकते हैं, बिल्कुल हमारे बंदा ऊपर ही आ गया तो भी मार सकते हैं। उसका क्या है, जैसे आपने पंच मारे थे सेम वही पंच है, और आपने छोटा करके मारना है पंच को, बिल्कुल ये। अब ये कहाँ पे लगेगा, आगे वाले के चिन के नीचे, ये देखो। अब इसमें हमें 1 हैंड डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये थोड़े से डिस्टेंस में भी लग सकता है। इसको मारने का तरीका क्या है, थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि आगे स्पेस क्या है, कम। थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और फिर मारेंगे, 1 2 3 4। समझ आया? पावर से मारेंगे। जो चीज हमने मारनी है, पंच मारना है तो पंच को टाइट करना है, फिंगर मारनी है तो फिंगर टाइट रखनी है। ठीक है, अब करके दिखाएंगे सभी बच्चे। 1 आवाज के साथ पंच टाइट करो। अब ये कहाँ लगेगा, ये देखो, ये यहाँ पे लगे। समझ आया? करेंगे 2 3 4 5 नल